हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये हम कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी के लिए एनालिसिस करने वाले हैं। तो गाइज आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिएक्ट किया है। तो हमें पता था पहले से कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, तो बैंक निफ्टी में हम पोजिशनली टारगेट यहाँ पे लेके भी चलने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में भी बोला था, फ्यूचर में आप उसको खरीद सकते हैं, बाई कर सकते थे। ठीक है, तो और इसका जो एसएल था वो हमारा बहुत छोटा सा एसएल था, 39,600 का एसएल था। ठीक है, 39,600 का एसएल लेकर चल सकते हैं। हमारे टारगेट जो पोजिशनली रहने वाले हैं वो पहला टारगेट हमारा 41,200 का रहेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा टारगेट जो रहने वाला है वो लगभग 42,000 के आसपास हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। इसके बाद फर्दर टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो आज मार्केट ने किया है। ठीक है, तो वो पहले तो सबसे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया पहले, तो अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये एक सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया है। एक बॉटम ये है, दूसरा बॉटम ये रहा। ठीक है, तो दो बॉटम बनाए हैं, या डब्ल्यू पैटर्न बनाने को, जिसको डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। तो मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्या था कि ये एक डोजी बनी थी, डोजी के बाद बुलिस इनगल्फिंग कैंडल बनी है यहाँ पे। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन था। यहाँ पे 7 स्टार ट्रेड बन रहा था अपना, यहाँ पे 7 स्टार ट्रेड बन रहा था। यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी हमारे पास, और मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद इस लेवल पर क्लोज होने में कामयाब रहा। आज की क्लोजिंग जो है वो 40,698, लगभग 40,700 की क्लोजिंग है। ठीक है, मार्केट ने बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मार्केट कुछ टाइम रुका, इस सपोर्ट लेवल के पास रुका, रुकने के बाद इस रेंज बनाई, छोटी सी रेंज बनाने के बाद ब्रेक किया उस रेंज को। अब यहाँ पर मार्केट, ये हमें देखना होगा कि जो एक कैंडल बनी है, ठीक है, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस कैंडल का हमें लो ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है। तो मार्केट ऊपर ही, कल का इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल एक तो एक्सपायरी भी है। ठीक है, एक्सपायरी होने के साथ साथ मार्केट कल सस्टेन तभी करेगा जब इसके हाई के ऊपर क्लोज करेगा, मार्केट इसकी क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करेगा। ठीक है, मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दी है 40,700, और इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। अगर क्लोज नहीं भी करता, इनसाइड कैंडल भी बन सकती है यहाँ पर। एक देखो, एक ये भी चीज़ है कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बन सकती है। अब इनसाइड कैंडल जब अगर बनती है तो मार्केट दिन भर क्या कर सकता है, कल एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर सकता है। तो कल बहुत संभल कर हमें ट्रेड करना होगा। कल है एक्सपायरी, और कल एक्सपायरी के दिन क्या होते हैं, जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत संभल कर, बहुत देख कर हमें ट्रेड करना होगा कल। तो ये कल हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। कल मार्केट जब इस हाई को निकाल देगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे एक अच्छा हमें ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अगर हाई, जब तक हाई के ऊपर नहीं निकलेगा मार्केट, तब तक हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल भी बना सकता है, और एक छोटी सी रेंज में हम दिन भर ट्रेड कर सकते हैं। और तो जो हमारे जो प्रीमियम होंगे ऑप्शन के, वो फिर जीरो भी हो सकते हैं, तो लॉस भी हो सकता है बड़ा। इसलिए हम कल ध्यान से ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं 15 मिनट में, देखते हैं कि कल हमने जो एनालिसिस की थी वो सही निकली है कि नहीं निकली है। वैसे तो मैंने देख चुका हूँ कि वो बहुत एकदम परफेक्ट एनालिसिस निकली है कल की। कल जो हमने जैसे भी सोचा था वैसे ही मार्केट ने आज रिएक्ट किया है। निफ्टी में ज़रूर मार्केट ने कुछ रिएक्ट नहीं किया है अच्छे से, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से काम किया है मार्केट ने। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब कल की जो एनालिसिस की थी वो खोल लेते हैं हम। ठीक है, ये रही। तो कल हमने एक बॉक्स पैटर्न ड्रॉ किया था। इस बॉक्स पैटर्न में हमने कहा था अगर मार्केट इसी बॉक्स पैटर्न में ओपन होता है तो कुछ देर रुकता है, रुकने के बाद जिधर भी ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। बट क्या हुआ कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, और कल मैंने क्लियरली बोला था अगर मार्केट गैप अप मिल जाता है, आपको इस लेवल के आसपास मिल जाता है, ठीक है, तो क्या कर सकते थे। पहला हमारा टारगेट जो था, हमने वो पहला टारगेट दिया था 40,400 का। तो जो 40,400 जो पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ये जो लेवल था पहले रेजिस्टेंस था, अब यही लेवल हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो ये हुआ क्या कि मार्केट साइकोलॉजी समझिए, देखिए कल की, आज की जो मार्केट ने जो किया है उसकी साइकोलॉजी समझो। यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स के एसएल थे। ठीक है, यहाँ पे बाई किया होगा, इस रेंज में मार्केट जो था जब चला तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाई कर रखा था, और उनका एसएल जो था वो ये लेवल था, ये लेवल था एसएल। तो ठीक है, तो पहली जो 15 मिनट की कैंडल बनी है, पहली 15 मिनट की कैंडल में मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने जो क्लोजिंग दी है, ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। ठीक है, ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, यानी कि इस जो लेवल जो था 40,400 का, ये सपोर्ट लेवल बन गया। यहाँ पे इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट दिया, पहले जो रेजिस्टेंस का काम था। तो फिर यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई मार्केट में। शॉर्ट कवरिंग जैसे ही शुरू हुई तो मार्केट ने बहुत बढ़िया मूव दिया। सुबह 15 मिनट में एक भी, यहाँ से स्टार्टिंग से देखेंगे तो 15 मिनट में एक भी रेड कैंडल नहीं बनी है, तो जिसमें पहला टारगेट हमारा अचीव हुआ।
ठीक है। अगर यहाँ पर भी आपने बाई किया होगा, यहाँ पर ना बाई करके इसके जो हाई निकला था 40,500 के ऊपर जैसे ही निकला मार्केट, तब भी आपके दो टारगेट लगभग लगभग अचीव हुए हैं। पहला टारगेट ये रहा आपका 40,600 का, और सेकंड टारगेट जो आपको लगभग लगभग 40,680 के आसपास का सेकंड टारगेट हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो मार्केट ने जैसा हमने सोचा था वैसे ही रिएक्ट किया है। मार्केट जैसे कल हमने क्लियरली, आप देखेंगे वीडियो में, कल मैंने बताया था कि मार्केट अगर ओपन होता है तो यहाँ से ये नीचे आकर इस लेवल से बाउंस बैक कर सकता है, इस लेवल से अपसाइड के लिए भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग था। मार्केट ने कल बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी बनाई थी। ठीक है, तो वो पैटर्न भी बन रहा था, सपोर्ट भी था, डबल बॉटम भी था, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 स्टार सेटअप हम इसको कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप था, कि यहाँ से हम पोजिशनली भी ले सकते थे, फ्यूचर में भी हम बाई करके चल सकते थे। तो अब देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कल क्या कर सकता है, तो कल की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। तो आज की तो जो हमारी एनालिसिस थी वो एकदम सही निकली है, तो मुझे अपने आप पर अच्छा लग रहा है, अपने खुद को फील अच्छा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी लर्न कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। अगर इससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिलती है, कुछ आप लोगों को सीखने को मिलता है, तो अभी वो हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, और कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो वो भी बताइए, ताकि मैं अपनी गलती सुधारूँ और आप लोग भी अपनी गलतियाँ सुधार सकें और कुछ सीख सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग से आ जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं। तो जैसे कि हम हमारी जो एनालिसिस करने का स्टाइल है वही हम करने वाले हैं। यहाँ पे ये बॉक्स पैटर्न हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमने बॉक्स पैटर्न बना लिया है। अब मार्केट की कंडीशन वही है कि मार्केट अगर इसी रेंज में, इसी बॉक्स में खुलता है, ठीक है, साइडवेज या फ्लैट ओपन होता है, और ओपन होने के बाद कुछ देर रुकता है, अगर अप साइड जाना है तो इसको रुकना पड़ेगा। कुछ देर रुकता है, रुकने के बाद मार्केट अगर अप साइड के लिए निकलेगा, 40,700 का जो लेवल है, 40,703 का जो लेवल है, 40,703 नहीं, 40,722 का लेवल जो है, इसको क्रॉस करें। इसको क्रॉस करने के बाद जो हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहला टारगेट रहेगा 40,800 का। ठीक है, दूसरा टारगेट जो रहने वाला है वो 40,900 का सेकंड टारगेट रहेगा। और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल पर पहले सपोर्ट भी लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो संभल कर हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कुछ पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और फिर आगे के जो प्रोसेस है, आगे के जो प्रॉफिट है वो हम देखेंगे कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो फिर हम वेट करेंगे, नहीं जाता है तो यहाँ पे हम अपना कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन थर्ड टारगेट भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तीसरा टारगेट हमें यहाँ पर ये 41,000 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये 3 टारगेट अपसाइड के लिए है, अगर मार्केट इस बॉक्स पैटर्न में ओपन होता है और 5-10 मिनट 15 मिनट रुकने के बाद फिर 40,700 के लेवल को ब्रेक करे, 40,722 के लेवल को ब्रेक करे, 40,722। ठीक है, ध्यान रखना, 40,722 के ऊपर निकले, सस्टेन करे कुछ देर, तभी हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट क्या कर सकता है कि इसी रेंज में ओपन होकर एक काम और कर सकता है कि इस जो लेवल है, ये वाला लेवल 40,650 का लेवल, 40,650 के लेवल को इसने ब्रेक किया, तो पहले टारगेट इसमें हमें देखने को कुछ इस प्रकार से मिल सकते हैं। पहला टारगेट जो रहेगा 40,520 का लगभग, सेकेंड टारगेट जो रहने वाला है 40,400 का सेकेंड टारगेट रहने वाला है। और मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, तो अब बहुत अच्छा यहाँ पे सपोर्ट का काम करना चाहिए। बट फिर भी अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता है तो हम तीसरा टारगेट भी इसमें देखकर चल सकते हैं। तीसरा टारगेट कुछ ऐसा रहने वाला है 40,231, 230 का हमारा थर्ड टारगेट देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशन और बनती है कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है, ठीक है, इस रेंज में ओपन होने के बाद ये जो लेवल है, ठीक है, 40,650 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद अभी हम यहाँ पर एक ट्रेड तो ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो लेवल है 40,520 का लेवल, तो यहाँ पर मार्केट देखेंगे क्या कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट हम यहाँ पर एक ट्रेड जनरेट कर लेंगे, अपना एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बुक करने के बाद अब सेल साइड हम छोटे छोटे अमाउंट में ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो हैं वो हैवी हैं। ठीक है, बायर्स ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते कि अप ट्रेंड है। जब तक मार्केट पुराने अपने जो हाईज हैं उनको हायर हाई ना बना दे, तब तक हम अपट्रेंड नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या है, अभी में फिलहाल में इंट्राडे में मार्केट क्या है कि बायर्स के कंट्रोल में है, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे बायर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास जैसे ही मार्केट पहुंचेगा तो यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने लगेंगे। तो आपको क्या करना है कि अपना प्रॉफिट यहाँ पे एग्जिट कर देना है। अगर बाई चांस अगर यहाँ पे नहीं बनता है, नहीं रुकता है मार्केट, अगर मार्केट नहीं रुकता है तो ये लेवल जो है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 40,400 का। 40,400 पर मार्केट आकर जरूर सपोर्ट लेगा यहाँ पर, और सपोर्ट लेकर यहाँ पे मार्केट बाउंस बैक दिखा सकता है। तो पहले हम यहाँ पे 40,500 के लगभग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर डायरेक्ट
कोई रुकता नहीं है, मार्केट सीधा जाता है, तो हम यहाँ 40-400 पर अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। पार्सली यहाँ पे बुक कर सकते हैं और पूरा जो आपने जो ट्रेड किया है उसको यहाँ पे एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं सिनेरियो एक और आ जाता है कि गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए मार्केट। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है अराउंड 40-800 के पास ही खुल जाता है, कहीं इस लेवल के आसपास खुल जाता है मार्केट, तो यहाँ पर कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल बनती है या कोई भी एक बीआरएस कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो उसको हम ऐसे लेकर यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमारा कुछ इसी प्रकार से 40-700 का पहला टारगेट रहेगा, इसके बाद 40-600 का दूसरा टारगेट रहेगा और उसके बाद 40-500 का हमारा 520 का हमारा तीसरा टारगेट रहने वाला है। ये 3 टारगेट हम देखकर चल सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर हाई भी है ये मार्केट का और यहाँ पे एक क्लोज भी है, तो ये सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा भी तो यहाँ पे इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेकर फिर से एक बाउंस बैक कर सकता है और ऊपर के जो टारगेट है ना 40-800 का पहला टारगेट इसमें मिल जाएगा हमें, फिर इसके बाद 40-900 का 11 का दूसरा टारगेट भी मिल जाएगा और इसके बाद 41,006 का तीसरा टारगेट भी मिल जाएगा। तो बहुत सोच समझकर ट्रेड करना है हमें। और अभी फिलहाल तो हम इसमें बुलिश रहेंगे, मार्केट में इस समय बुलिश सेंटीमेंट है, तो हम बुलिश रहने वाले हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है, तो वो समझेंगे आगे के वीडियो में। ठीक है, तो एक चीज़ एक कंडीशन और बनती है कि मार्केट बहुत बड़े गैप अप खुल जाते हैं, कहीं 41,000 के आसपास मिल जाता है आपको। ठीक है, इस लेवल के आसपास मिल जाता है या फिर यहाँ पे कहीं 300 के आसपास मिल जाता है, तो यहाँ पर फिर कोई प्राइस एक्शन बनेगा या कोई, ठीक है, कोई सेटअप बनेगा, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करने वाले हैं। एकदम डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, कोई सेटअप बनेगा, इसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड ढूंढने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। जिसको भी इससे हेल्प मिले तो वो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और कुछ जो भी हम गलत कर रहे हैं एनालिसिस तो उसके बारे में भी हमें बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।